कि जनता जनार्दन का जिन्होंने मुझे ये सेवा का मौका दिया और यहाँ बहुत एक शानदार जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई। और अब जो हमारा संकल्प पत्र है, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो संकल्प पत्र है, माननीय मोदी जी का संकल्प पत्र है, जो यहाँ से जो हमने संकल्प पत्र निकाला और उसके अनुरूप अब हम काम करना शुरू करेंगे। पहले हम जाके लोगों का सभी का धन्यवाद करेंगे और फिर जो हमने प्लानिंग की है उसके अनुसार हम काम शुरू करेंगे। और आप देख लेंगे किस तरह से हरियाणा सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने किस तरह से कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। इसमें उन्होंने कहा है कि सभी सड़कों की सबकी मरम्मत की जाएगी, सभी जितनी भी है SC BC की चौपालें हैं वो सारी चौपालों की मरम्मत की जाएगी, उनका विस्तार किया जाएगा। हम इन सब कामों के ऊपर अब तुरंत हम काम पे लगेंगे और जो सरपंचों को जो समस्याएं आ रही थी वो समस्याएं दूर की गई है। तो ये सरकार जो है जनता की सरकार है, लोगों की सरकार है, तो इसलिए सभी के साथ मिल कर के हम काम करेंगे। और मैं सभी का, आपके माध्यम से सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। कुछ निजी घोषणाएं आपने की थी कि हम निजी कोष से कुछ कार्य करें, उसमें क्या करें सर आपका पहला उद्देश्य? जैसे मैंने कहा कि एक तो हम जो है अब दोबारा से सभी जगह मेडिकल वैन्स अभी 1 महीने के अंदर जो है अगले महीने से जुलाई से मेडिकल वैन भेजना शुरू कर देंगे। हेल्थ कैंप लगाएंगे। जो कन्या विवाह शगुन योजना है उसको हम अब प्रारंभ कर देंगे उसको, और एक एक करके सारी स्कीम्स को जो हमने कहा था उनको शुरू कर देंगे। और जहाँ कौशल विद्या केंद्र की हमने बात की थी उसमें समय लगेगा क्योंकि कौशल विद्या केंद्र बनाना करना, लेकिन उसको भी देखेंगे कि किस तरह से उसको जो है 1 साल के अंदर उसको भी हम शुरू करेंगे। रोजगार के लिए सर युवाओं की रोजगार के मुख्य मांग रहती है। रोजगार के लिए भी आपने देखा है कि हरियाणा सरकार ने कहा है कि 50,000 नौकरियाँ जो है हरियाणा सरकार देगी। 50,000 जो है एक बहुत बड़ी संख्या होती है, इससे भी जो है हमारे युवाओं को बहुत राहत मिलेगी। सर 1-2 मुख्य मांगे हैं हमारे क्षेत्र की जो आपके जो पहले सांसद थे अब तक की है। एक SK मार्ग है, 4 लेन होना और एक रेल लाइन की मांग है, तो उसको लेकर क्या कदम है? अब इसके ऊपर भी मैं काम करूँगा कि सड़कों को जो है जो यहाँ से कैथल से कुरुक्षेत्र से लाडवा से यमुनानगर की जो सड़क है उसका 4 लेन होना चाहिए, उसके ऊपर मैं काम करूँगा। रेल लाइन के ऊपर भी मैं बात करूँगा कि रेल लाइन भी होनी चाहिए। और अब इस तरह से, क्योंकि इन चीज़ों में ये बड़े प्रोजेक्ट हैं, इनको करने में टाइम लगेगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरा मैं इनमें प्रयास करूँगा। कुछ दिनों बाद सर विधानसभा चुनाव होने हैं, तो उसमें इंडिया गठबंधन की भूमिका किस तरह देख रहे हैं आप? ये आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले तक तो जो है इंडिया गठबंधन की बात थी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे और यहाँ पर जितनी भी वोट मिली आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को, मैं कहूँगा कि उसके अंदर 80% जो है उसके अंदर योगदान जो है कांग्रेस पार्टी के लोगों का था। लेकिन जैसे ही नतीजे आए उन्होंने कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ही दोष देना शुरू कर दिया। तो आप देखेंगे कि किस तरह से जो है अब ये सामने आ गई बात कि इनके अंदर जो है ना तो एक विचारधारा है। और जैसे ही यहाँ के चुनाव खत्म हुए थे 25 मई को, ये सारे के सारे आम आदमी पार्टी के नेता जो पंजाब जाकर के फिर वो कांग्रेस को गालियाँ दे रहे थे। इसलिए बहुत ही ये दुर्भाग्यपूर्ण था और ये हरियाणा की जनता जो है इसको अच्छी तरह समझ गई है। मुझे नहीं लगता कि आगे से जाकर के जो इतना भी कोई इनका विश्वास करेगा। ठीक है।